बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये देखें, एक ड्रॉप और एक लीफ शेप कुछ इस तरह से हमने ड्रा करनी है। ये देखें, मैंने ड्रा कर रही हूँ। ये दामन के लिए डिज़ाइन रेडी करने लगे हैं जो लीलन, खद्दर, कॉटन हर फैब्रिक पे के ऊपर स्टिच हो जाएगा। लीलन, खद्दर, कॉटन, ठीक है। अब सर्दियों का सीज़न है तो यही फैब्रिक यूज़ होने हैं। तो उसमें देखें, आपको ये ना स्टाइल दिखाने लगी हूँ कुछ इस शेप में। ये देखें, हो गया। अब हमने ये जो लीफ शेप हो गई, अब ये ड्रॉप शेप है, इसको सेंटर में से कट करना है। सेंटर में से कट करने के बाद गोल राउंड में जब हो जाएगा ना, तो फिर इसी को दोबारा स्केच हमने दूसरी तरफ करना है। इसी को स्केच हमने दोबारा इस साइड से करना है। ये देखें, इस साइड से स्केच करने के बाद कट कर लेना है। ये चीज़ है। ये देखें, कोई भी आप गोल ढक्कन कोई ले लें, किसी भी चीज़ की गुराई वाली कोई भी चीज़ ले लें, ढक्कन शेप में कुछ भी, तो उसको कुछ इस तरह से स्कैलप में कट निशान लगा लेने। और हर स्कैलप में फिर हमने ड्रॉप शेप लेंथ में बनाना है। ड्रॉप शेप ये देखें, कुछ इस तरह से लेंथ में ड्रॉप शेप बनाना है। ये अब हमारा एक डिज़ाइन ये है और एक ये वाला डिज़ाइन हो गया, ठीक है। इनको ज्वाइंट करके तो कुछ इस तरह से ये देखें, दामन हमने कटिंग करना है स्केच करके। ये शेप हो गई इधर लग जाएगी, और ये वाली जो शेप मैंने स्केच की है वो इस साइड पे बन जाएगी। इसके साथ साथ करते हुए कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन स्केच हो गया है। अभी इसकी हम कटिंग करेंगे और फैब्रिक पे लगाएंगे। ये हमारी इसकी दामन की फाइनल कटिंग हो चुकी है। अभी इसको ग्लू और फैब्रिक के ऊपर लगा के तो ग्लू लगानी है हमने। तो ये देखें, इस तरह से हमने ग्लू लगानी है। कपड़ फैब्रिक पे चिपका लिया है हमने। तो ये हमारी ग्लू स्टिक है जिसके साथ हमने इसको ये काम जो है ना इसके करना है। आपने एक एक सूत कपड़ा छोड़ के तो चिपका लेना है। अब कटिंग हो रही है, ठीक है। जो भी गोल दायरा होगा तो इस तरह से ये देखें, गोल दायरे को इस तरह से थोड़े थोड़े छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि नफासत से ग्लू लग जाए। स्टिचिंग की हमने पहले सिंगल धागे से ये वाली आउटलाइन की है। सिंगल आउटलाइन करने के बाद ये देखें, ये हमारे पास छोटी छोटी लैस है। ये छोटी छोटी लैस है। इसमें जो ये जो गोल राउंड चक्कर है ना, ये हमने ना निकाल लिए हैं काट के, इस लैस में से निकाल लिए हैं उनको। ये देखें ज़रा क्लोज करके, डबल धागा बॉबिन पे ऊपर, नलकी पे ऊपर ना डबल धागा डाला है हमने। तो डबल धागा डाल के ये जो चक्कर हमने लैस में से उतारे हैं वो घूमते हुए डबल स्टिचिंग करते हुए हमने मोटे धागे की तरह इसके अंदर एक एक सिलाई की तरह ये सूरजमुखी बना दिया है, फूल सिलाई करके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये फैंसी पीस था। ये फैंसी पीस छोटा सा पीस था। इसके ऊपर ये देखें ना, लाइनिंग वाइज में कट दाना लगा हुआ है। तो हमने ये जो है ना, ये जो पत्ती है, इस पत्ती में सुई के साथ इसको लगा दिया है। सुई के साथ इस पत्ती के साथ अंदर लगा दिया हमने, ठीक है। इसी तरह सारा ऑल राउंड जो हमने ये देखें दामन इसी तरह से रेडी कर लिया है। फुल दामन रेडी कर लिया है। दामन अब इसकी हमने यहाँ से फोल्डिंग की है, छोटी सी फोल्डिंग करके नीचे सारी नेट वही चल रही है। ये देखें, इसके अंदर ये दामन दे के तो हमने एक सिलाई लगा दी है। बाकी जो हमारी ये देखें, ये बाकी नेट बचेगी तो इसको हम यूँ तुरपाई कर देंगे, हैंड स्टिच यानी कि कर देंगे, ठीक है। हो गया। अब रह गई है हमारी, अब क्या रह गया हमारा, ये वाले एरिया हमें नज़र आ रहे हैं कि हमें खाली खाली लग रहे हैं। ये वाले एरिए, इन एरियाज़ में जो हमारे एरियाज़ खाली लग रहे हैं ना, तो उसमें ये देखें लेस के फ्लावर कट कर लिए मैंने। दूसरी लेस के फ्लावर वो कट करके तो ये देखें कुछ इस तरह से यहाँ पे रख के लगाऊंगी।
सुई के साथ, ठीक है। और ये देखें, ये छोटे छोटे पीस नज़र आ रहे हैं, इनको वो जो फ्लावर है उसको और एनहांस करने के लिए ये मैंने नेट के साथ ही अलहदा कर लिए हैं। इधर सुई के साथ ये देखें कुछ इस तरह से सारे मैं एक एक करके तो ये लगा देती हूँ। ये देखें सुई के साथ ये सारे इस तरह से एक एक करके दोनों पीसों में से कुछ उधर से उतारा है, कुछ इधर से उतारा है, ठीक है। तो ये लगा रही हूँ, ये देखें कुछ इस तरह से। अब आप नीचे चाहें तो इसी तरह कोई फैंसी लैस अगर लगाना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो लैस लग जाएगी। अगर नहीं लैस लगानी तो हम इसको काविया यानी कि सॉलिड आयरन गर्म करके ये लगा देंगे, इसके कटाव बन जाएंगे। ये देखें कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी ना, ये दरअसल छोटा जो है ना, एक छोटा छोटा टांका जो है ना, हर फ्लावर के हर लीव के ऊपर ना एक छोटा छोटा टांका लगाते जाएं ताकि ये बैठा रहे, उठे नहीं ऊपर को, ठीक है। आपसे नहायत मोज़बाना गुजारिश है तो प्लीज़ वीडियो पे ज़रूर आया करें। आएँ तो वीडियो को फुल वॉच करें, इससे हमें कुछ और नया बनाने को, नया क्रिएशन करने को दिल करता है, हमारा दिल खुश होता है। फिर और मेहनत करते हैं उन छोटी बच्चियों, उन बिगनर्स बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती। आपको पता है स्टिचिंग कितनी कॉस्टली है, तो इंसान को ये हुनर जो घर बैठे बगैर फीस की आ जाएगा तो वो बड़ा अच्छा है उसके लिए, ताकि उसे बाहर मारा फिरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ी मेहरबानी, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें प्लीज़। तो देखें इस तरह से एक फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमने सारे जो फ्लावर्स हैं एक एक करके सारे फ्लावर्स जो हैं हमने इसी तरह से मोती के साथ ऊपर एक मोती रख के, ये देखें फ्लावर बना हुआ है, नेट से उतारा है जहाँ से मैंने आपको बोला था। तो ये इसी तरह से ना पहले सेंटर में पक्का करना है, फिर एक एक लीफ सारे को पक्का करते जाना ताकि बहुत अच्छे से मजबूती से तैयार हो जाए। धुलने के बाद ये दूसरा सूट है लीलन कदर लॉन यानी कि सूत्री सूट है, ज़्यादा इस्तेमाल होना है, तो इसको जितना ज़्यादा पक्का करेंगे उतना बेहतर है हमारे लिए। तो ये देखें गाइस आप कि ये फ्लावर के साथ कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब आप अगर ये यहाँ पे सॉलिड आयरन यानी कि काविया लगा के ये उल्टाते हैं तो ये धोने के बाद शायद ये नरम पड़ जाए, तो इस तरह से फोल्डिंग ना हो। तो मेरा आइडिया है कि हम जो लेस मिली है हमें चाक दामन के लगाने के लिए ना, उसी को यहाँ पे हम लेस उल्टी कपड़ा सीधा कुछ इस तरह से, ये देखें लैस उल्टी और कपड़ा सीधा रख के तो स्टिच कर देते हैं। नीचे आप अगर पलटा रख के लगाना चाहें तो ठीक है, वरना अदरवाइज़ ये वैसे भी नेट है, कोई नहीं इसके एज जो निकलने, तो हम इसी तरह से भी इसकी स्टिचिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, दोबारा ऊपर लगा देते हैं ताकि ये ना फाइनली हमारी जो है ना स्टिचिंग नीट हो जाए इसकी। बाकी हम उसको काविया कर देंगे, बाकी नेट को काविया करना है, ठीक है। नहीं करना तो छोटी सीजर लेके तो थोड़ी यहाँ इसके अगेंस्ट बराबर करके ना तो ये कट कर देते हैं। बाकी तो इसका आपको पता है ऑलरेडी कि नेट के कौन से एजेस निकलते हैं, इसी तरह रह जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपको कोई बोले पलटा लगाने को तो फिर फुल पलटा भी लगा सकते हैं, ताकि हमारा ये उल्टी साइड की हर तरह की चीज़, हर चीज़ जो है ना मुनफासत से ऊपर एंड तक नीट हो जाए, ठीक है। अब हम रह गया हमारा ये वाला पीस, ये हैंड स्टिच हो जाएगा। और इस साइड से आप देख लें इंशाल्लाह से, ये देखें हमारा दामन रेडी हो गया है। तो कितना प्यारा दामन हमारा जो है वो रेडी हुआ है। अच्छा, अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ट्राउज़र के पांचे भी बनाते हैं।
हमने ना अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ट्राउज़र का पांचा बना लेना, सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इसको नहीं, इस चीज़ को खाली। ये देखें कुछ इस तरह से कटिंग कर लिया मैंने, इसी चीज़ को शेप को उल्टा के, ये देखें इस शेप को उल्टा के इधर ये ट्राउज़र का पांचा बना लिया है। तो अब इसको एक एक सूत छोड़ के सारे कपड़े को कट कर देंगे। कट करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से आप ध्यान से कट जो है ना अपने कपड़े के, ये हल्का सा एक सूत से भी कम पीस को कट लगाया करें, ताकि वो धुलने के बाद जो ना एजिस वो तंग नहीं करे। ग्लू लगा के नीचे हमने नेट लगा के तो ये अपना फाइनल कर लिया है। अब इसकी डेकोरेशन करनी है। तो जनाब ये देखें माशाल्लाह से इसका नेक डिज़ाइन, ऊपर से सिंपल गोल नेक है, ठीक है, और उसके ऊपर ये पट्टी इस तरह से मैंने अलहदा से तैयार करके तो ऊपर अटैच कर दिया है, ठीक है। और बाजू थे, बाजू की लेंथ कम आ रही थी, तो बाजू की लेंथ में ये देखें बना के जिग जैग जिसको बोलते हैं, जिग जैग बना के तो ये देखें नेट के ऊपर एक एक वही लेस के ऊपर से एक एक पॉइंट उतार, गोल गोल राउंड जो है वो उतार के वो लगा दिया है, ठीक है। इससे बाजू की लेंथ भी पूरी हो गई है। अब आप देखें ये जो दामन डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन और फुल ड्रेस ये आज रेडी हो गया है। इसके साथ ही ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र पे सिर्फ हमने 3 लीव्स बना के तो वही लेस के डबल धागे की स्टिचिंग के साथ वही लेस के जो छोटे छोटे गोल चक्कर है ना वही कट करके ना तो वही लगा दिए हैं, ठीक है। ये ट्राउज़र रेडी हो गया है। नीचे फिर वही छोटी छोटी लेस लगा दी है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी ये नई क्रिएशन जो है बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, ज्वाइन एंड अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। आपको एक बार थोड़ा सा ये दोबारा डिटेल से समझा देती हूँ। ये देखें नीचे वाइट कप कोई चीज़ रखते हैं तो इससे समझ आ जाएगी कि क्या क्या यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि वो दामन नीचे से फिर ब्लैक है। तो ये देखें ये मैंने यूज़ किया है, इस तरह से ये फ्लावर रेडी हुआ है, ठीक है। फुल दामन इतना प्यारा लग रहा है कि आप मत ही पूछें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नया डिज़ाइन नए टॉपिक के साथ। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।